slice, okay, 0 0 0 and this 0. Okay, ये एंड इसे अलग करो एंड कॉमा हटा दो. जस्ट अ सेकेंड. रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशंस में ट्राई कर रहा हूँ वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट. कैन नॉट डू स्लाइसिंग इंडेक्स और इंडेक्स रेंज पाथ विद इंडेक्सेस. ठीक है. ओके, तो यू कैन यूज देयर समथिंग कॉल्ड डॉट एट करके एक फंक्शन है, बट आई वांटेड टू शो इट विदाउट एट. विदाउट एट आप मुझे दिखाना था, बट लेट मी यूज दिस. Dot add 0th index 0 to 1, then column 1, where unhashable, okay, just a second. क्या लेते हैं ऐड देखते हैं. Similar to lock is the both provided labels lookup use. Okay, I lock. No access named to for object. अरे okay, I'm trying few different approach. Generally, I use the most simplistic approach. जो ये सबसे simple है, but there are few more. एक at है, lock है, I lock है, इनका 3-4 का combination है जो आप use कर सकते हो. So that's what I'm trying. Yeah, this is it. तो ये lock करके एक function आप बोल सकते हो, और एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली डेटा फ्रेम का. मतलब हम जो अभी तक सीख रहे थे, विच इज वेरी सिंपल अप्रोच. आप डायरेक्टली इंडेक्स दे सकते हो, सब जगह पे वर्क होता है, बट इन केस ऑफ डेटा फ्रेम यू हैव मल्टीपल ऑप्शन. एक तो आई लॉक है, एट भी ऐसे ही काम करता है. इसका चेंज एक ही है. हम जनरली क्या करते थे, स्लाइसिंग जब भी आप देना है, यहाँ पे आपको रो पास करना है, कॉमा कोलन पास करना है, एंड दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. ये जनरली वर्क होता है लिस्ट और बाकी के केस में, बट यहाँ पे सिर्फ आपको आई लॉक लिखना पड़ता है ऐसे. ओके, सो व्हाट इट सेज इज 0 इज द स्टार्ट, एंड हमेशा -1 रहता है. स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप वो. एंड दिस इज द कॉलम. सपोज आपको चाहिए, you need 2 and 3, right? So what you can do, you can start with 2. For example, start with 2 and you don't mention जहां तक है 2 and 3 you will get it. and सारे कॉलम्स चाहिए. ओके, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो. ये देखिए, so 2 and 3 complete column. So this is one change, एक सिंपल चेंज है इन केस ऑफ डेटा फ्रेम, जहां पे ये आई लॉक ऐसा लिखना पड़ता है. ओके, मान लो आपको 2 and 3 तो चाहिए, बट ओनली कॉलम 2 चाहिए. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट कॉलम 2 हियर ऐसे. why it is not taking cannot put positional index in इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है यार एक्चुअली. नंबर्स आर जनरली टेकन, बट लेट मी ट्राई इट विद द नंबर. या सो व्हाट इट इज, जो बेसिक नंबर है 0 1 2, तो ये नंबर आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस. ये एक्चुअल वैल्यू है, इसके बजाय आप डायरेक्टली इंडेक्स यूज कर सकते हो कॉलम के भी, 0 1 2 3 ऐसे. okay, only thing is you need to ensure this is a row comma column. और इसमें ये सेम पैटर्न स्टार्ट होता है, स्टार्ट कॉमा एंड -1 एंड स्टेप 1.
Okay, do it on our own data. Let's read some data and do it. चलो pd test is equal to pd dot read csv. कौन सा डेटा रीड करना है? मल्टीपल है, एग्जाम है, कोविड है, माई पिवोट है, टेल कार है. ओके, लेट्स से कार. टैब प्रेस करने से आपको सजेशंस भी आते हैं बाय द वे. ओके, सो प्रिंट द टेस्ट. ओके, okay, just a second, I will take a break for a moment. Okay, okay, just a second, I will connect in 2 minutes. uh, okay, sorry for the pause, but yeah. So hope everybody is back. Okay, so this is a data, right? And now you want, suppose you want, let's see, first row, पूरा row का data चाहिए, this row. Okay, or this row and this column, whichever, all the combinations. We can start with some basic combination, such as I want only make. So what I can do is, you create a data frame called test. There is square bracket, you can mention make. So you get only a make column, right? Okay, thank you. So this is a make. Now if you want something else, as in कुछ दूसरा column चाहिए, color, doors or price, you can directly put square bracket and use that column names as index. ये indexation and slicing का ही part है. Generally हम numbers use करते थे, but यहाँ पे और थोड़ा advance हो गया है. You can directly put that column name, right? Good. Then suppose now you want rows, row level data चाहिए. तो what you can do is, you either हमने जो देखा है this two square bracket के साथ आप कर सकते हो. Okay, or either you can use something called dot ilock use कर सकते हो, which says 1. Okay, ये देखिए first record आपको मिल रहा है, पूरे first record. Let me show you is it first or not. ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है, मेक BMW कलर NN नॉट अ नंबर, ओडोमीटर इज दिस, डोर्स इज दिस, प्राइस इज दिस. ये देखिए यहाँ पे वही आपको मिलेगा डेटा, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग. मतलब इंडिविजुअल रो बाहर निकाल सकते हो, इंडिविजुअल कॉलम बाहर निकाल सकते हो. नाउ सपोज इफ यू वांट अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स और ग्रुप ऑफ रोज, इतना डेटा और इतना ही चाहिए. Make color odometer 0 1 2 3 4. Okay, so what you can do is, again div.ilock, यहाँ पे रो 0 to आपको क्या चाहिए था 5 सपोज, तो 6 आपको लिखना पड़ेगा, कॉमा, एंड 3 कॉलम चाहिए यार, 4 कॉलम, तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो एंड गिव इंडेक्स. 4 चाहिए तो 5 एंड करो 5, और 3 चाहिए तो 4 एंड करो एंड run. ये देखिए, so 6 is the 5 because definitely in -1 and column is 1, 0 1 2 3, right? Clear? So this is how you can cut the data. Okay, online. Hope you are able to understand. Simple basic differences are there. Okay, यहाँ पे एक लॉक करके भी आता है. Let me try. Generally you can use simple ones. मतलब एक ही काम करने के 4-5 तरीके हैं. You choose whichever you feel comfortable. मतलब आपको कौन सा यूज करना है. I use 2 square bracket जो मुझे comfortable लगता है, which we generally use. Okay, but here you have lock
iLock है, at का भी सेम फंक्शनैलिटी है. Okay, at also does the same thing, but only change is, I guess it doesn't take index. Okay, let me try. mm, Unhashable slice. Okay. uh, okay, column missing है, so column 1. ओके ठीक है, लेट मी चेक वन ऑफ द एग्जांपल. ऐड करके भी कुछ है which you can use. Key error called column 1, तो I guess it is number. No. Okay, ठीक है, लेट मी चेक वन ऑफ द एग्जांपल. ऐड का नीचे कहीं तो एग्जांपल रहेगा. बाय द वे यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कोविड डेटा फ्रेम का है. ओके, दिस वी हैव कवर्ड एग्जैक्टली, आप नाम दे सकते हो, राइट. और एग्जांपल डॉट करके भी एग्जांपल सेम, instead of square bracket you can use a dot operator as well. Okay, this is also possible. Okay, let me check the at. हाँ, this is the at. Okay, यहाँ पे आपको exact रो एंड एग्जैक्ट कॉलम देना है ऐसा. ओके, थैंक यू. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एट, बट ये सेम चीज आप लॉक यूज करके भी कर सकते हो. बट व्हाई एट? मल्टीपल ऑप्शंस. लॉक करके भी एक फंक्शन होता है, लॉक का भी एक यूज केस है, बट यू चूज कि आपको क्या रेफर करना है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि सबका यूज अलग अलग है. एज इन एट में कुछ अलग मेंशन करना पड़ता है, लॉक में अलग मेंशन करना पड़ता है, लॉक में अलग है, स्क्वायर ब्रैकेट में अलग है. तो यू चूज योर ओन. आई यूज आई लॉक. ओके, आई लॉक नहीं तो डायरेक्टली स्क्वायर, जो हमने लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में देखा है, वो यूज करो. वेरी सिंपल. ओके, but this is also possible. This is also possible case. Dot at आप लिख सकते हो यहाँ पे for and this new cases, right? So we can do it on our own example. ये देखिए, ये हमने देखा था, but covid df, let me read the file. covid df कैसे रीड होता है? pd dot read underscore csv, नहीं क्लिपबोर्ड नहीं, csv. टैब प्रेस करने से सजेशन आता है, कोलन कोविड, ये फाइल है मेरा. ओके, एग्जीक्यूट, एंड आपको चेक करना है कोविड डीएफ में क्या है, चेक कर सकते हैं. देखिए, सो दिस इज अ डेटा, एंड वन विच वी वेरी कॉमनली डू इज दिस. ओके, ये हम बहुत और ये बहुत कॉमनली करते हैं, बट डॉट एट का भी आप कर सकते हो. डॉट एट इज नथिंग बट एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट डेटा आपको फाइंड आउट होता है. फॉर एग्जांपल, आपको थर्ड और फोर्थ रो चाहिए, यहाँ पे इट मेंशंस अबाउट 3, देन थर्ड रो में न्यू केसेस की जगह डेट, तो डेटा एग्जैक्टली. सो दिस इज अ रिकॉर्ड. सेम हमारे केस में यहाँ पे आप ये लिखना पड़ेगा, देखिए, राइट. So same output you are getting. This is where more commonly used, people use also. Okay, understood. So depends which one you would like to use, तो आप उस specific use कर सकते हो. Okay, date and new cases चाहिए तो new cases आप mention कर सकते हो, date colon new cases cas. अरे थोड़ा स्ट्रिंग का इशू है, बिकॉज स्ट्रिंग डायरेक्टली मेंशन करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, बट दिस विल वर्क.
और नहीं तो .I lock which can solve most of your problems, comma, suppose start with 0 and array. Yeah, so this is a third row and 0 1, this is 0 and this is 1 column. Okay, dot at one more application dot at का. Okay. Clear? बाय द वे यहाँ पे डेटा टाइप चेक किया है ऑफ दिस, इस वैल्यू का डेटा टाइप चेक किया है, मतलब इफ आई मेंशन टाइप हियर और जो हम यहाँ पे देख रहे थे इसका डेटा टाइप. क्लियर? सो ओनली थिंग इज ये जो अंदर दिख रहा है डेट्स वगैरह, दीज आर द एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एक्सेल में है. लेट मी ओपन द फाइल. ये कोविड वाला है. देखिए दिस इज द एक्चुअल डेटा विच वी आर प्रिंटिंग. ये एक्चुअल डेटा है. फर्स्ट रो हमेशा 0 रहता है, ये होता है 1, ये होता है 2, राइट, एंड दिस इज आवर थर्ड रिकॉर्ड. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सेसिंग. जहां पे आपको प्रिंट दिख रहा है दिस इज द थर्ड इंडेक्स. क्लियर? वन थिंग टू नोट हियर इज ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कंप्लीट एक्सेल, राइट. ये एक्सेल फाइल है. एक्सेल फाइल में जनरली व्हाट वी डू, वी डेटा फॉर्मेट इसे डेट कॉलम करते हैं, इज आर नंबर्स, दीज आर नंबर्स, राइट. बट पाई जो पांडास आपका लाइब्रेरी है इट यूजेस समथिंग डिफरेंट. ये क्या करता है, पूरे डेटा को जब भी रीड करता है, इट हैज रेड ऑल द डेटा, तो इसे इंडिकेट करता है यूजिंग अ डेटा फ्रेम, राइट. आपने यही क्रिएट किया था pd डॉट whichever pd dot read csv read excel, तो आपको जो मिलता है वो डेटा फ्रेम है. एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली हमने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स प्रिंट किया था. फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कॉलम इज नथिंग बट अ सीरीज, क्योंकि वन डायमेंशनल जो डेटा रहता है वो हमेशा सीरीज रहता है डेटा फ्रेम पांडास में, राइट. pd डॉट सीरीज जो क्रिएट करते हो दिस इज व्हाट यू विल गेट इंडिविजुअल. एंड वन मोर स्टेप, एंड इनसाइड ये जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड दिख रहे हैं 0 है, ये जो नंबर है, these are nothing but a numpy. ये numpy के डेटा टाइप्स है. np डॉट डेट है, नहीं तो np डॉट int 8 int 13 वगैरह है. so this is what it is proved here. मतलब आप इंडिविजुअली प्रूव कर सकते हो. ये देखिए covid डॉट एट 246 और न्यू डेथ, उधर एक कोई भी नंबर था वो फ्लोट 64 है numpy का. फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रिंट दिस, देखिए ये जो नंबर है इट कैन बी एट एनी पॉइंट नीचे. फॉर एग्जांपल नहीं तो न्यू चाहिए, डेट करना है तो डेट कीजिए. ओके, ये वैल्यू नमपाई का रहेगा. ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा नमपाई. ओके ओके, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डेटा टाइप रहता है नमपाई में. नमपाई हैज नथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग वगैरह, स्ट्रिंग पाइथन से आता है. नमपाई हैज np डॉट int 8 16 32 इंटीजर के, फ्लोट के 2 है, एंड एवरीथिंग एल्स इज ऑब्जेक्ट. ओके, तो यू कैन चेक एनीथिंग एल्स, मतलब कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी डेटा उठाओ, यू विल गेट द numpy. एंड स्ट्रिंग के केस में इट इज अ स्ट्रिंग ऑलवेज, और ऑब्जेक्ट रह सकता है. देन सीरीज का दिखाना था ना आपको. एक सीरीज का एक एग्जांपल भी है, रुको. फॉर एग्जांपल इफ आई एक्सेस द कोविड df का कोई भी कॉलम, न्यू केसेस ही है ना, या ओके यस कॉपी. ओके, सो दिस इज वन कॉलम. इसका डेटा टाइप एक बार चेक कर लीजिए. This will be more clear.
ये series ये देखिए clear. So this is what I explained in this. Individual columns are nothing but a series और ग्रुप इनका आप ग्रुप बनाओगे तो ये हो गया डेटा फ्रेम एंड इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ये रिकॉर्ड्स वगैरह दीज आर नथिंग बट अ numpy राइट. तो जो अंदर के छोटे आपको दिख रहे हैं दीज आर numpy, देन ये सीरीज एंड दिस वन इज अ डेटा फ्रेम. दैट्स व्हाई इट जनरली pandas build it top of numpy. तो इसी को बोलते हैं numpy. क्या करता है वो जो डेटा टाइप है वो numpy सॉरी pandas क्या करता है बेसिक डेटा टाइप numpy के उठाता है एंड इट बिल्ड सीरीज एंड द डेटा फ्रेम. क्लियर. So this is the detailed how this is useful. Generally directly you don't deal with, but आपको ऐसा कुछ करना है. Suppose pandas का टेबल है बट आपको कुछ numpy के फंक्शन यूज करना है तो यू शुड नो कि एग्जैक्ट डेटा के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई होगा ना कि टेबल के ऊपर. तो ये इंफॉर्मेशन मतलब आपको समझने के लिए और आपको दो लाइब्रेरी को कंबाइन करना है numpy एंड pandas. दैट टाइम यू शुड नो दिस बेसिक कि जो भी numpy फंक्शन रहेगा वो एग्जैक्टली ऑन वैल्यू लगेगा. जो भी pandas का फंक्शन है वो क्या कहेगा ऑन डेटा टेबल डेटा फ्रेम नहीं तो सीरीज इन दोनों के ऊपर लगे. ओके दैट्स व्हाई यू शुड नो दिस अरेंजमेंट और दिस क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर जहां पे numpy इज कंबाइंड विद सीरीज देन सीरीज इज कंबाइंड विद द डेटा फ्रेम. Okay. ओके ऑनलाइन और समझ में आ रहा है. इसका और एक टाइप भी है डॉट ऐड का एक लॉक करके भी. हाँ लॉक करके भी है. आई लॉक है एंड लॉक भी है. तो स्लाइसिंग के लिए यूज होता है. सेम एप्लीकेशन है बट इट प्रोवाइड्स मल्टीपल आपको चॉइसेस देता है. ये देखिए सो यू वांट 108 to 113 रोज चाहिए तो you can use. So generally it starts with basic. If I want to quickly summarize slicing and indexing में there are multiple options. One is regular जो हम use करते हैं which is this one. ये use करना है आपको. नहीं तो there is something called lock I lock फिर add फिर है lock. Yes. Okay, so these are the options. Whichever you feel comfortable you can use. Generally people prefer this and this कुछ चाहिए तो but you should know. Okay, so can anyone quickly try कि आपके इसमें at least I lock वर्क हो रहा है और लॉक वर्क हो रहा है. येस बघा वर्क होतंय. तुम्ही बघा काय ओपन नाही होत फाईल. ओके ओके हाँ जर वर्क नाही झालं तर चेंज करायला लागेल. हाँ बघा वर्क होतंय का नाही वर रन होत आहे. or else okay dictionary not available no such file. नाही 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 इथे तुमचं हे राहिलंय डेस्कटॉप नंतर हे फाईलचं नाव आहे ना एक्सेल टेस्ट. हाँ missing optional dependency. Okay by the way just कल I am not sure how many of you are able to read the excel file but आपको ये error आ रहा है
called open py open py open py ऐसे कुछ एरर आ रहा है क्या आपको? मिसिंग ऑप्शनल डिपेंडेंसी ओपन पाई एक्सेल. इफ यू आर गेटिंग दिस एरर तो यहाँ पे आपको आंसर भी लिखा है यूज पिप टू इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल. तो आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल इसका कुछ है क्या ऊपर एग्जांपल है क्या? जनरली इट पुराना लैपटॉप रहेगा तो आपको ये इशू आ सकता है, ये डिपेंडेंसी का इशू है. ओके उसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग एन एरर तो आप सिंपली इंस्टॉल करो पिप इंस्टॉल ओपन py एक्सेल. तुमचे एरर येतो ना इकडे रन करा है ओपन py एक्सेल. ओके सो इफ यू आर गेटिंग एनी इशू तो ये कमांड आपको रन करना है. पुराना कंप्यूटर है तो यू मे फील आई विल पेस्ट दिस कमांड. यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है डाउनलोड झाले तुमचे राइट. सो नाउ यू कॅन एक्झिक्यूट दिस कमांड. नाही एक्सेल ला मोस्टली प्रॉब्लेम येतो. ओके हे रीड झालंय तुमचे. यू कॅन प्रिंट टेस्ट. ओके सो दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट. मतलब आपको कुछ इशू आ रहा है तो ये कमांड आप रन कर सकते हो पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल. ओके सो इंडेक्सेशन स्लाइसिंग क्लियर है. सो स्लाइसिंग इज नथिंग बट अ डिक्शनरी का एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया बट सेम ऑल द एग्जांपल्स आर हियर. आपको चाहिए तो यू कैन रन दिस एग्जांपल बट मोस्टली वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस एग्जांपल ओनली. ओके हाँ डॉट का आप करना चाहते हो तो डॉट जो भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ किया है वो डॉट के साथ भी होता है. फॉर एग्जांपल डॉट न्यू केसेस डॉट डेट. ओके कोविड डीएफ डॉट करके कॉलम का नाम डायरेक्टली लिख सकते हो. ओनली थिंग स्पेस रहेगा आपके कॉलम में तो वो डॉट वाला वर्क नहीं होता. तो इसीलिए यूज द सिंपल जो आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है उसके अंदर कॉलम का नाम देना है. ओके क्लियर. बाय द वे यहाँ पे जो जीरो दिख रहा है यहाँ पे जो नल है देर इज नो इंफॉर्मेशन हियर राइट. यहाँ पे कुछ वैल्यू दिख रहा है क्या? नहीं. तो इसे पांडास में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉट अ नंबर राइट. और जीरो जीरो इज नॉट अ नंबर या नंबर है जीरो? जीरो नंबर है ना. हाँ होप यू शुड नो. ब्लैंक अलग है नल अलग है जीरो अलग है. ओके हाँ मोस्टली पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन जीरो एंड नल. ओके तो ये आई लॉक सेम में देखिए वी आर यूजिंग कॉलम एंड इंडेक्स सॉरी कॉलम का सीक्वेंस. दिस इज अ रोज का सीक्वेंस. यू नीड टू चूज विच वन यू वुड लाइक टू यूज. मतलब लॉक आई लॉक वगैरह वो यूज कर सकते. ओके और एक ही कुछ डिसाइड कीजिए एंड वो यूज कीजिए. दैट्स इट. iLock generally depends on all the numbers. So if you have only numbers आप iLock यूज कर सकते हो. I like iLock rows comma columns. Clear. Online clear है क्या? There are a lot of examples. नीचे बहुत सारे examples है and this is the one of the example. मतलब आपको कुछ ये इतना ही प्रिंट करोगे तो ये आएगा इतना डेटा एंड उसे आप अलग डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हो. जैसे हम स्लाइसिंग करके डेटा दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे वैसे ही नया डेटा फ्रेम में भी आप स्टोर कर सकते हो. मतलब फॉर एग्जांपल ये आपने देखा है कोविड. मुझे सिर्फ ये डेटा चाहिए ये किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है कॉल्ड एक्स जिसमें सिर्फ न्यू केसेस आएंगे. तो हो सकता है. कैसे? आपको क्या है कोविड डीएफ राइट. कोविड डीएफ एंड न्यू केसेस.
आ गया ये इंफॉर्मेशन, इसे ही किसी वेरिएबल में डालो। कैसे करते वेरिएबल में स्टोर? x इज इक्वल टू, हो गया वो वेरिएबल में गया डेटा। अभी x प्रिंट करोगे तो आपको डेटा आएगा। ओके, लाइक दिस। क्लियर? सो यू कैन क्रिएट, मतलब एक डेटा फ्रेम का यूज करके आप दूसरे वेरिएबल्स और उसके छोटे छोटे डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर सकते। ओके, देयर इज वन मोर ऑप्शन। ओके, मान लो आपको न्यू केसेस एंड डेट भी चाहिए, डेट एंड न्यू केसेस, तो यहाँ पे आपको लिस्ट पास करना पड़ता है। कॉमा, डेट कॉमा न्यू केसेस, और वो एज अ लिस्ट आपने कोविड डीएफ में पास किया, एग्जीक्यूट किया, डेट एंड न्यू केस, राइट? सिंपल वेरिएबल, मतलब जो भी डेटा है आपको एक्सट्रैक्ट करना है। आई लॉक करके भी स्टोर करना है तो कर सकते हैं। देखिए, दिस इज आई लॉक एग्जाम्पल। ये आई लॉक किया आपने, ये सारा इंफॉर्मेशन है, इसे आपको वाई में करना है। वाई इज इक्वल टू, हो गया वाई में स्टोर। तो ये वाई प्रिंट करके देखो, वो आपको आ जाएगा। वेरिएबल में ही आपको सिर्फ स्टोर करना है। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, df5 df6। df इज शॉर्ट फॉर्म फॉर अ डेटा फ्रेम। तो जनरली कोई भी डेटा फ्रेम आप स्टोर कर रहे हो तो स्टार्ट विद df। So this is the convention, but definitely it's a variable name. You can give it any variable name. ऐसा कुछ restriction नहीं है कि वो df ही चाहिए। Clear? कुछ issue है indexing and slicing में? पूरा टेबल है, उसमें से एक कॉलम निकालना है, दो कॉलम निकालना है, दो रोज, चार कॉलम निकालना है, सिर्फ रोज निकालना है, सिर्फ कॉलम निकालना है। तो all the variations we have covered, right? ऑनलाइन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, हाउ टू एक्सेस? कल हमने देखा था कि रीड कैसे करना है डेटा। आज हम देख रहे हैं कि द मोमेंट डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड उसके अलग अलग एक्सेस कैसे करना है, राइट? मतलब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दो डेटा फ्रेम ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐड होते हैं। क्यों? नंपाई में जब अरे हमने ऐड किया था तो डायरेक्टली ऐड हुए थे। तो सेम ऑपरेशन, क्यों? बिकॉज अंडरलाइंग इज अ नंपाई, नंपाई का ही यूज हो रहा है ना इसमें भी। डेटा फ्रेम का कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 3 आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो मान लो न्यू केस एंड न्यू डेथ, ये दोनों को कंबाइन करके आपको नया कॉलम क्रिएट करना है। तो यू नीड टू सिंपली राइट, ये पूरा डेटा किस में स्टोर है? कोविड डीएफ में, राइट? कोविड डीएफ। नया कॉलम का नाम क्या चाहिए आपको? नए कॉलम क्या करना है? न्यू कॉलम। ओके, मान लो नया कॉलम आपको न्यू कॉलम नाम के, न्यू कॉलम नाम का एक कॉलम क्रिएट करना, इज इक्वल टू क्या चाहिए था आपको? एडिशन किसका करना है? न्यू केसेस प्लस, सॉरी डीएफ नहीं आना चाहिए, कोविड डीएफ है ये, कोविड डीएफ टेबल का वो है ना फाइल, एंड न्यू डेथ, डेथ्स, राइट? एग्जीक्यूट, हो गया रन। कोविड डीएफ प्रिंट करके देखिए, न्यू कॉलम दिख रहा है क्या आपको? तो 0 एंड 0 का 0 आ गया। नीचे देखिए कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पे 1,444 प्लस 1, 1,445। सिंपल कैलकुलेशन। सब्ट्रैक्शन करना है, न्यू केसेस माइन एंड ड्यू डेथ। रन कीजिए और एक बार माइनस लगा के, 144 माइनस 1, 136, राइट? क्लियर? ओके, ऑनलाइन।
एनीथिंग डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डेफिनेटली इट विल वर्क। मल्टीप्लाई करना है दोनों का, रन करो, एग्जीक्यूट। 1444 इंटू 1 इतना आएगा, 1365 इंटू 4 इतना आएगा, राइट। डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई हुआ है तो। ओके, नया कुछ करना है, कॉलम का नाम चेंज करो, यहाँ पे आगे ऑपरेशंस अलग कर दो, तो न्यू कॉलम विल बी क्रिएटेड और उस कॉलम के अंदर आपके कैलकुलेशंस कंप्लीट होंगे, राइट। क्लियर। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। नॉट ओनली दिस, लॉजिकल ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर सकते हो। लॉजिकल मतलब फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है न्यू केसेस में मोर देन 100 है कि नहीं है तो ट्रू आना चाहिए, नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो अगेन द सेम लॉजिक, यू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, फिर उसमें नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो कॉल्ड लॉजिक टेस्ट, और थोड़ा मीनिंगफुल देते हैं, न्यू केसेस 100 से ज्यादा है कि नहीं, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, कोविड डीएफ एंड न्यू केसेस ग्रेटर देन 100, राइट। ग्रेटर देन 100 होगा तो एंड न्यू केसेस कॉलम का नाम हो गया, लेस देन 100 है तो फॉल्स आया है, ग्रेटर देन 100 है तो ट्रू आया है। क्लियर। सो सिमिलरली ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, all those logical operations you can perform. Okay, clear. So mathematical and logical operations online. Okay, one thing, why it is working, मतलब इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, कितने हैं टोटल, 247 247 रिकॉर्ड्स है इसमें, बट आपने 100 तो एक ही बार लिखा है, तो ये कैसे वर्क होता है। 100 इज कंपेयरिंग विथ ऑल ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, देयर इज अ टर्म, राइट। ये नंपाई में हमने सीखा था, नंपाई में एक अरे है उसमें +3 किया, पूरे मैट्रिक्स में 10 रिकॉर्ड्स है और 4-5 रिकॉर्ड्स है, ये ऐसा मैट्रिक था, इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड्स थे, बट आपने सिर्फ +3 लिखा था यहाँ पे ऐसे, और ये 3 सबसे जाके ऐड हो रहा था, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, राइट। ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन, ब्रॉडकास्ट हो रहा है यहाँ पे वो, तो सेम दिस इज एप्लीकेशन, ये ब्रॉडकास्टिंग आप बोल सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग का एक वन ऑफ द एग्जांपल है। ब्रॉडकास्टिंग नाम का जो कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग है, उसका ये एप्लीकेशन है, जहाँ पे 100 is compared with all 247 records, 248 records actually. Okay, yes, no, so that's why we learned something called numpy, और उसमें हमने ये ब्रॉडकास्टिंग समझा था, क्योंकि आगे जाके आई कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, बट आपको समझ में आना चाहिए कि इस यहाँ पे हो रहा है वो कंपेयर, बट अंडरलाइंग दिस इज अ डेटा फ्रेम, उसके अंदर वो सीरीज है, उसके अंदर वो नंपाई है, एंड एक्चुअल नंपाई के साथ ये 100 कंपेयर हो रहा है, राइट, नॉट कि एक पूरे डेटा में कैसे वर्क होता है। दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें सीखना था, इसीलिए वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो प्रीवियसली आपने देखा था। ओके, मान लो अभी सेम एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे डेटा है जहाँ पे people have their age and you want to identify whether they can vote or not, right, और इसका हमने एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम किया था पाइथन में, याद है किसी को। वेरी सिंपल, इफ हाँ राइट, एज ग्रेटर देन, ये थर्ड, सपोज एज इज 30, इफ एज ग्रेटर देन 18 प्रिंट एलिजिबल, राइट, ऐसे, और प्रिंट ट्रू फॉल्स विच एवर,
राइट, नहीं ये तो नॉट इलीगल। तो सपोज यहाँ पे सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए हमने ये लिखा है, व्हाट इफ देयर आर 10,000 रिकॉर्ड्स, एज में 10,000 रिकॉर्ड्स, तो सेम मुझे लॉजिक नीचे 10,000 बार लूप चलाना पड़ेगा ना, फॉर लूप वगैरह। बट फॉर लूप रन करने के लिए बहुत टाइम लगता है, मैथमेटिकली इट इज, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ, कंप्यूटेशनली इट इज एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्स लगता है, सीपीयू लगता है उसे। सेम चीज मैं यहाँ पे कर दूं तो यहाँ पे लिखता हूँ सपोज एज एंड ग्रेटर देन 18, राइट, ऐसे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, एलिजिबल है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स आएगा। फिर उसके ऊपर आप कुछ लॉजिक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यस, नो, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स चीजें आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यूजिंग पांडास। सपोज एनीवेज आपके पास 10,000 20,000 रिकॉर्ड भी होंगे, सिंपली आपको क्या लिखना है, एक लाइन का लॉजिक है ये, नंबर ऑफ रिकॉर्ड डजंट मैटर हियर, कितना भी डेटा है डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द लॉजिक। बट सेम केस पाइथन में करोगे तो पहले तो वो 10,000 रिकॉर्ड रीड करने के लिए एक फॉर लूप, फिर लॉजिक लगाने के लिए फॉर लूप, ये सब कुछ होने के बाद आंसर स्टोर करने के लिए और एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा आपको, somewhat like this, right? So that's why people prefer using pandas। जो भी एनालिसिस आप कर रहे हो तो मोस्टली people start using pandas, क्योंकि सिंपल तरीके से आप लॉजिक लिख सकते हो, यू डोंट हैव टू रिलाई मच ऑन फॉर लूप, इफ, फिर उसके बाद लिस्ट, फिर अपेंड, अलग अलग डेटा टाइप, नो, एक ही डेटा टाइप आएगा मोस्टली, डेटा फ्रेम, और उसी के ऊपर सारे कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हो, कुछ फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम का नाम लिखो, लॉजिक लिखो, आउटपुट आपको मिलेगा। ओके, एंड डेटा फ्रेम के बहुत सारे एडवांटेज भी है। फॉर एग्जाम्पल आगे हम डेटा विजुअलाइजेशन के कुछ लाइब्रेरीज पढ़ने वाले हैं, मतलब चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, दे डायरेक्टली टेक डेटा फ्रेम एज देयर इनपुट, मतलब वो डेटा फ्रेम रीड करेंगे और आपको चार्ट प्लॉट करेंगे ऐसे। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज आप बोल सकते हो ऑफ यूजिंग डेटा फ्रेम। ओके, एक एडवांटेज है डेटा फ्रेम यूज करने का। क्लियर? ओके, एक्सलेंट। तो और नीचे बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे ऑपरेशन इन डेटा फ्रेम, ये प्लस का है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, लॉजिकल है तो लॉजिकल भी क्रिएट किया होगा, देखिए ग्रेटर देन 50, 56, राइट, मोस्टली वी हैव सीन न्यू केसेस रीड करके उसके ऊपर ये देखिए, बाय द वे डॉट भी यूज कर सकते हो और डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला, बोथ वर्क सेम वे, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ये देखिए ये आ गया, और यही सेम चीज डॉट, पर डॉट में आपको डायरेक्टली ऐसे लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल न्यू केसेस के बीच में गैप है, हाउ इट विल रीड, नहीं, राइट, कॉलम रीड नहीं होगा फिर डॉट ऑपरेटर के साथ, तो बेस्ट वे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो। हियर आई कैन डायरेक्टली गिव स्पेस ना, देखिए ऐसे, क्लियर? सो दिस विल वर्क, अप टू यू कि कौन सा लॉजिक आपको यूज करना है, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल डॉट ऑपरेटर यूज करके, बट जनरली वी यूज डॉट विद द मेथड, आगे जाके डॉट भी यूज करना है, डेटा फ्रेम के भी मेथड्स है उसके ऊपर भी डॉट लगेगा, so don't get confused, so that's why we don't use more frequently, हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का, एंड देन इसके ऊपर आपको कुछ मेथड इंप्लीमेंट करना है तो यू कैन यूज द मेथड्स। क्लियर? सो इंडेक्सेशन, स्लाइसिंग, इसमें वो एट, लॉग, आई लॉग एंड रेगुलर स्क्वायर ब्रैकेट, एंड मेथड्स में, सॉरी लॉजिकल में
greater than, less than, equal to, not equal to, mathematical functions such as addition, subtraction. Okay, not only these four, मतलब ऐसा नहीं कि डिवीजन वगैरह यही चार चलते हैं, बाकी सब कुछ आप लगा सकते हो. स्क्वायर टू, स्टार स्टार 0.5, स्टार स्टार 0.2, स्टार स्टार 2 वगैरह वो फंक्शंस वर्क होते हैं. ओके, डायरेक्टली. क्लियर? यस, नो? ओके. Okay, so next are some methods. By the way, यहाँ पे जो ट्रू एंड फॉल्स था वो बुलियन मास्किंग एंड अनमास्किंग का एक एग्जांपल है. एक्चुअली हमने ये कवर किया है इन सीरीज एज वेल. सीरीज में मास्किंग अनमास्किंग किया था बुलियन का, याद है? यहाँ पे फॉल्स है तो एक्चुअल नंबर आता था, ट्रू है तो एक्चुअल नंबर यहाँ पे प्रिंट होता था. तो ये सेम पॉसिबल है इन डेटा फ्रेम. न्यू केसेस ग्रेटर देन 1000, जितने भी रिकॉर्ड है वो हमें प्रिंट करना है. फॉर एग्जांपल सपोज एक न्यू केसेस है, राइट? एंड दिस मैं ऐसा लिखता हूं सिंपली, तो क्या होगा? जितने भी न्यू केसेस है ग्रेटर देन 1000 होंगे, उनका हमें आउटपुट में आंसर आएगा. बट दिस आंसर इज ओनली ट्रू एंड फॉल्स. बट मुझे एग्जैक्ट रिकॉर्ड चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स में नहीं चाहिए. लॉजिकल ऑपरेटर, इसको क्या करना है? बुलियन मास्किंग अनमास्किंग. कैसे? सेम कोविड डीएफ में आप पास कर दो इसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोविड डीएफ. जहां जहां पे भी ये कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जांपल न्यू केसेस जहां जहां पे ग्रेटर देन 1000 है, वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखेंगे. 68, 70, 72, 73, ओके, लाइक दिस. इससे पहले वाले रिकॉर्ड क्यों नहीं दिख रहे? बिकॉज द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ओके. इन केस ऑफ अरे वी यूज द सेम लॉजिक. अरे में भी आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते थे, तो you used to get an answer in booleans, true and false में, but we converted them into masking, boolean masking and unmasking. And if you are observing, एक बार हमने कॉलम क्रिएट कर दिया तो हमेशा के लिए क्रिएट होता है. देखिए, राइट? डिलीट आप करू शकता तुम्ही, काही इश्यू नाही. You can do the delete as well, but only thing is you are creating it permanently. Okay, तो इसीलिए whenever you modify any data, तो आपको थोड़ा सोच के रन करना पड़ेगा ये कमांड. ओके, नया कॉलम क्रिएट करने का ये कमांड है एक्चुअली. डेटा फ्रेम का नाम, नए कॉलम का नाम इज इक्वल टू आपका जो भी लॉजिक है वो. इसका सिंपल वर्जन कल जब हम मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे तो इट गिव्स अस अ फ्लेक्सिबिलिटी. पहले वो टेम्पररी चेंज करता है और हमें चाहिए तो हम परमानेंट भी कर सकते हैं. सो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है. इफ यू वांट चेंजेस पहले आपको चेक करना है कि कैसे दिखता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल. ओके, क्लियर? ऑनलाइन? यस, नो? ओके, गुड. सेम एक यही एग्जांपल था. आई गेस इट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऑल द 26 अल्फाबेट कवर हो रहे कि नहीं है, उसका ये लॉजिक है. इफ यू नो, सेट करके लेंथ करके हम चेक करते थे वेदर 26, राइट? इसका और एक एग्जांपल है, एक और एक क्वेश्चन है इंटरव्यू में. एक SAP करके वेरिएबल है जहां पे डॉट करके वैल्यू सेपरेटेड होता है. इंडिया में हम क्या करते हैं? व्हेनेवर वी राइट नंबर वी यूज दिस फॉर्मेट, राइट? 25,000 और 25 लाख, कॉमा 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 सब. बट यूरोपियन कंट्रीज में वगैरह कई कंट्रीज में ये सिस्टम फॉलो होता है. वो कॉमा की जगह डॉट लिखते हैं, डॉट की जगह कॉमा लिखते हैं, बट मीनिंग सेम है. उसका भी 25 लाख है. तो इन जनरल क्वेश्चन इज इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, और इधर और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है. तो ये
बेसिक क्वेश्चन था इंटरव्यू का। ओके क्लियर। तो इसका एक अप्रोच ये भी हो सकता है। देखिए पाइथन इज नॉट इजी, स्ट्रिंग टू डॉट रिप्लेस हम करते थे पाइथन इजी से, तो कैन यू अप्लाई द सेम लॉजिक हियर, चेक, उसका एक हिंट है। ओके दिस इज अ हिंट, तो ये हिंट आप यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। नॉट इमीडिएट, ऐसा नहीं कि मुझे अभी आपसे आंसर चाहिए, बट जस्ट ओके क्लियर। शेप साइज वगैरह वो हाई, ओके ये नहीं है क्या, शेप साइज वगैरह वो सब है ना, शेप साइज एंड डिम वगैरह। तो यहाँ पे जनरली शेप इज नथिंग बट रो एंड कॉलम, कितने रोज है कितने कॉलम्स है। क्लियर। सो जो हमने आज सीखा वो क्लियर है सबको, इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग के बारे में था मोस्टली, एंड विद द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके कल हम मेथड स्टार्ट करेंगे, मेथड्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग।